दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मैंने एग्जिट पोल दिया जिसमें मेरा आंकलन साफ कहता है कि इस बार दिल्ली का वोटर ज्यादातर बदलाव के मूड में है। अब आ गया है एक नया डेटा जो दिल्ली में वोट पड़ने के बाद की तस्वीर साफ करता है। तो आखिर दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी पर कैसे केजरीवाल भारी पड़ रहे हैं, कैसे बीजेपी के वोटर के बीच केजरीवाल ने कर दी भीतरघात, ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले जानिए वोटिंग के बाद के आंकड़े। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में छोटी सरकार यानी कि एमसीडी चुनाव को चुनने में लोगों में उत्साह बहुत कम दिखा। दोस्तों, एमसीडी के 250 वार्डों के लिए कल शाम जब वोटों के पड़ने के बाद पूरा आंकड़ा सामने आया, शाम 7:30 बजे तक 50% ही मतदान हुआ था, जो कि दिल्ली जैसे शिक्षित और जागरूक राज्य के हिसाब से बहुत कम है। हालांकि ये भी सही है कि दिल्ली एमसीडी में जब भी चुनाव होते हैं वोटिंग प्रतिशत पिछले 2-3 बार से लगभग ऐसा ही है। हालांकि इस आंकड़ों को और भी करीब से मैं समझूं तो ये बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। वजह नंबर 1, कुछ ऐसे वार्ड है दोस्तों जहां झुग्गी हैं, बस्तियां हैं और अनऑथोराइज कॉलोनियां हैं, ज्यादा हैं, मतलब नॉर्मल से ज्यादा है। उन वार्डों में मतदान 50% से ज्यादा हुआ है। दोस्तों, झुग्गी झोपड़ियां या अनऑथोराइज कॉलोनियां, यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें केजरीवाल की मुफ्त बिजली और पानी से बहुत फायदा हुआ है। इन लोगों के लिए अब जो दूसरा मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है अपने इलाके का, वो है गली मोहल्लों की सफाई, क्योंकि यहाँ सफाई एक बहुत बड़ी समस्या है। सिविल साफ नहीं होता, इसके अलावा गली मोहल्ले में सफाई ठीक से नहीं होती, या फिर हर गली मोहल्ले का एक नाला है जो सालों से सड़ रहा है। तो लोगों के लिए सफाई को लेकर एक जागरूकता आई है, एक बड़ा मुद्दा बना है इस बार सफाई, जिसे लेकर लोग बीजेपी से जाहिर तौर पर नाराज दिखे। वजह नंबर 2, दोस्तों, दिल्ली के अल्पसंख्यक इलाकों में हुई है बम्पर वोटिंग। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लगभग सभी पोलिंग सेंटर्स पर महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा थी पुरुषों के बनस्पत, मतलब जनरली भी ज्यादा थी अल्पसंख्यक इलाकों में, लेकिन वहां भी महिलाओं में ज्यादा उत्साह था। साउथ दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, जामिया नगर, तैमूर नगर, अबुल फजल एनक्लेव में वोटिंग का बढ़िया उत्साह देखने को मिला। अब जब लड़ाई ही बीजेपी वर्सेस केजरीवाल के बीच है तो अल्पसंख्यकों का वोट सीधा केजरीवाल की तरफ ही जाता दिख रहा है। और अब जानिए वजह नंबर 3, केजरीवाल की बीजेपी के वोटरों में घुसपैठ। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल इस बार एमसीडी चुनाव में ये है कि उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो मोदी जी को पसंद करता है, जो चाहता है कि 2024 में वो मोदी को चुने और दोबारा से प्रधानमंत्री बनाए। लेकिन फिर अगली बात जो वही वोटर कहता है वो ये कि निगम चुनाव में तो केजरीवाल ही ठीक है। इस चुनाव में बीजेपी को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, बहुत ज्यादा। ये घुसपैठ जो केजरीवाल ने बीजेपी के वोटरों में की है ना, ये बीजेपी ने भी की है केजरीवाल के वोटरों में। ऐसे बहुत सारे केजरीवाल के वोटर हैं जो केंद्र में मोदी जी को चाहते हैं देखना, लेकिन वो मानते हैं कि दिल्ली की सरकार, चाहे वो एमसीडी हो चाहे विधानसभा चुनाव में हो, उसके लिए केजरीवाल ठीक है। लेकिन इसका फायदा बीजेपी को आज नहीं होने वाला। वो अगर होगा तो 2024 पर होगा, वो भी तब देखा जाएगा जब होगा। लेकिन आज तो एमसीडी के चुनाव है ना, और यहाँ इसका नुकसान हो रहा है बीजेपी को। दोस्तों, केजरीवाल दिल्ली के लोगों के बीच एक परफॉर्मर की छवि मजबूती से गढ़ चुके हैं। इस बार अगर 15 साल की दिल्ली में जो बीजेपी की सत्ता है एमसीडी में, अगर वो साफ हो गई तो हैरान मत होइएगा। बाकी नतीजों का इंतजार तो आप कर ही रहे हैं। देखते हैं 7 दिसंबर को दिल्ली में किसकी बनती है छोटी सरकार, क्योंकि ये छोटी सरकार दिल्ली की विधानसभा चुनाव को सीधा प्रभावित करेगी। न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिल्ली में जो सीटें हैं उनको प्रभावित करेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और अब यूट्यूब ने हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।